नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैमिली लॉ का केस, लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2000, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये केस उस समय आया जब कुछ हिंदू पुरुष अपनी पहली पत्नी के रहते इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी करने लगे थे। उनका मानना था कि धर्म बदलने से अब उन पर द्विविवाह बिगमी का केस नहीं लगेगा, क्योंकि इस्लाम में एक से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति है। पर सवाल यह उठा, क्या धर्म परिवर्तन केवल दूसरी शादी करने के लिए किया जा सकता है, और क्या इससे पहली शादी अपने आप खत्म हो जाती है? याचिका, पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट में लिली थॉमस नाम की वकील और कुछ अन्य महिलाओं ने याचिका दायर की। उनका कहना था कि इस तरह का धर्म परिवर्तन महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। यह धर्म का नहीं, बल्कि कानून से बचने का तरीका है। मुख्य प्रश्न इश्यूज: एक, क्या हिंदू पति सिर्फ दूसरी शादी के लिए धर्म बदल सकता है? 2, क्या धर्म परिवर्तन के बाद पहली शादी अपने आप समाप्त हो जाती है? 3, क्या दूसरी शादी वैध मानी जाएगी या अवैध? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जजमेंट। कोर्ट ने कहा, सिर्फ धर्म बदल लेने से पहली शादी खत्म नहीं होती। अगर धर्म परिवर्तन सच्चे विश्वास, फेथ से किया गया है तो वह वैध है। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन सिर्फ दूसरी शादी करने के उद्देश्य से किया गया है तो यह धोखाधड़ी, फ्रॉड्यूलेंट कन्वर्जन माना जाएगा। ऐसी दूसरी शादी गैरकानूनी, इनवैलिड होगी और उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 बिगमी के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, धर्म परिवर्तन आस्था से होना चाहिए, स्वार्थ से नहीं। कानूनी प्रावधान, लीगल प्रोविजन। धारा 494 IPC के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी के रहते दूसरी शादी करता है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। परिणाम, इम्पैक्ट। इस फैसले ने भारत में विवाह संस्था, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की पवित्रता को बनाए रखा और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत किया। अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए धर्म नहीं बदल सकता। यह फैसला फैमिली लॉ में एक माइलस्टोन जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है, जिसने स्पष्ट कर दिया कि धर्म परिवर्तन का उद्देश्य सच्ची आस्था होना चाहिए, न कि निजी स्वार्थ। लिली थॉमस वी यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2000, एक ऐसा केस जिसने शादी, धर्म और नारी सम्मान तीनों की मर्यादा को कायम रखा।